प्यारे भाई और बहनों, आज सोमवार है और आज 18 मई है 2020 और हमारे शाम के बाइबल अध्ययन का समय हो गया है। ये समय का शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं अपनी तरफ से आप सबों का इस बाइबल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दिनों में हमारे अध्ययन का विषय है संत पौलुस की मिशनरी यात्राएं और हमने शनिवार को संत पौलुस के मिशनरी यात्रा के अंदर पहले भाग को देखा था कि किस प्रकार से उनको अभिषेक किया गया, उन पर अंताक्या के संतों ने अपने हाथ रखे उनके सर पर, उनके लिए प्रार्थनाएं करी और उनको सेवा के लिए भेजा गया। और प्रभु का सेवक, प्रभु का दास जो उसके साथ इस समय था, वो उसका नाम था बरनबास, जो खुद साइप्रस का रहने वाला था और अब पौलुस के साथ इस यात्रा में है। आज हम इसी कड़ी में अगले भाग को देखेंगे जो पाया जाता है 13वां अध्याय प्रेरितों काम का, और उसके हम देखेंगे उसके 14 पद से हम देखेंगे आगे तक। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इन पदों को पढ़ के आइए। मेरी आशा है कि आपने ऐसा करा होगा और हम आज इन पर गौर करेंगे। पर इसके पहले कि हम इस अध्ययन को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे एज वी स्टार्ट दिस बाइबल स्टडी। Heavenly Father, we are grateful to you for giving us this privilege to come to you, Lord, in this manner and to study the great secrets of your servant, Saint Paul. Spiritual wisdom that he had and the zeal that he had, and the Holy Spirit had anointed him for the work that was before him. And Barnabas was there, Lord, to help him and to also guide him and to also preach, because they were together, Lord, in the missionary journey. And there were few more people who were with them. And we thank you, Lord, that this was the first ever missionary journey to go cross culture, to go to the people who were of a different faith or no faith, and to proclaim the good news of Jesus Christ. We thank you, Lord, for the inspiration, for the motivation of this great life of Saint Paul. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जबकि प्रभु हम आज फिर से एक बार संत पौलुस के मिशनरी यात्रा के दूसरे इस बाइबल स्टडी को देखेंगे प्रभु। और हम जानते हैं कि इन 3 मिशनरी यात्राओं के अंदर पौलुस के द्वारा प्रभु आपने बड़े बड़े काम किए। अब पौलुस ने उन बातों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करा कि वो यीशु मसीह का सेवक था, उसकी बुलाहट उसके जीवन में थी और इसलिए वो इस कार्य को कर रहा है। हम चाहते प्रभु कि हम भी कलीसिया के अंदर उसके उस बोझ को महसूस करें। हेल्प अस लॉर्ड दैट वी शुड आल्सो सेंस द हार्ट बीट ऑफ गॉड, which is mission, which is to go out and to share the good news with the people of other faith and no faith. And that is why, Lord, you have called us, you have given us that great commission, Lord, in Matthew 28:19 and 20, and then Acts chapter 1:8, and then definitely, Lord, St. John's Gospel chapter 20 and verse 21, where you said, as the Father has sent me, so I send you. As we now study this great description about the missionary journey, give us wisdom. प्रभु, आज जबकि हम इस बात पर गौर करते हैं और पौलुस के मिशनरी यात्रा के उन बातों को देखते हैं, प्रभु आप हमारी मदद सहायता करें ताकि हम इनको ना केवल सुने प्रभु, लेकिन अपने आप को आपके कार्य के लिए तैयार कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, it is said that church survives by mission. ये कहा गया कि कलीसिया जो आगे बढ़ती है या उसका जो सर्वाइवल है वो मिशन से है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, people perish. And mission and vision go together.
मिशन और जो दर्शन है ये दोनों साथ चलते हैं। दर्शन की इस बात का कि हृदय के अंदर इस बात का लक्ष्य आप अपने अंदर फिक्स कर लें कि अगर प्रभु ने आपको बुलाहट दी है तो आपको जाने की आवश्यकता है। कि इनके बीच में जाने की आवश्यकता है जो अंधकार में है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं और जो प्रभु के वचन से दूर हैं। तो आज हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि वो हमसे बातचीत करेगा, हमसे अपने वचन के द्वारा निश्चित रूप से बातचीत करेगा। और अब हम पौलुस के इस यात्रा के पहली यात्रा के कुछ बातों को देखेंगे जो यहाँ पर पाया जाता है प्रेरितों काम के 13 अध्याय में। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 13 अध्याय पहले पद से। टुडेज स्क्रिप्चर पोर्शन इज अवेलेबल एक्ट्स चैप्टर 13 1 to 12, 1 से 12। अंताकिया की कलीसिया में कितने नबी और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी और देश के चौथा के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके टकटकी लगाकर देखकर कहा, ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुई शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर है और तू उस समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को देखा ना देखेगा। परंतु तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले जा सके। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। प्रेरितों काम Acts of the Apostles chapter 13 1 to 12. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, and Barnabas, Simon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manahen, a member of the court of the Tetrarch, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. As being sent by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus, where they arrived at Salmis. They proclaimed the word of God in the synagogue of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar Jesus. He was the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and sought to hear the word of the Lord. But Elymas the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn to the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit,
looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of righteousness, full of all deceit and malignity, you will not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon you. You will be blind and not see the sun for a time." Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw that he had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. This is the word of the Lord. May our Lord bless and add his blessing upon the reading of this word. Amen. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी मदद करी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दर्शन और मिशन साथ साथ चलते हैं। हमारे कलीसिया के इतिहास में बहुत से ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जिनके हृदय के अंदर, जिनके जीवन में दर्शन पाया गया। कई नाम हैं, मैं कई नामों को लेना चाहूँगा और थोड़ी बात उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है, मेरे मन में आता है, वह है डॉक्टर विलियम कैरी। डॉक्टर विलियम कैरी बैप्टिस्ट चर्च के एक प्रचारक थे और इंग्लैंड के अंदर वो रहते थे। उनका जन्म हुआ था 1761 में और वो एक पेशे से एक मोची का काम करते थे, पुराने जूतों को बनाते थे। लेकिन उन्होंने अपने हाथ से एक नक्शा बनाया था संसार का और अपने दुकान के सामने के दीवार में उसको रख रखा था। और रोज जब भी वो दुकान में आते और जाते उस नक्शे को देखकर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर, ये जो नक्शा मैं देख रहा हूँ, जिसको मैंने बनाया, प्रभु आप जहाँ भी चाहते मुझे ले चले कि मैं आपकी सेवा करूँ। और तब उनको एहसास हुआ कि वो भारत में जाएं और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करी और प्रभु ने उनकी अगुवाई करी और वो सन 1793 में भारत में आए और यही सेवा करते रहे। और बाद में परमेश्वर ने उनको डेनिस के उस उपनिवेश के उस स्थान में ले गया जो आज श्रीरामपुर के नाम से जाना जाता है, जहाँ वो बस गए और सेवा करते रहे और सन 1834 तक सेवा करते रहे। प्रभु ने उनको बुला लिया। पर उनकी सेवकाई के दौरान उनके दो और मित्र थे जिनको श्रीरामपुर ट्रायो कहा गया है, डॉक्टर विलियम मास एंड डॉक्टर जोशुआ मार्समैन और डॉक्टर विलियम वॉट। इन्हें श्रीरामपुर ट्रायो कहा गया। श्रीरामपुर ट्रायो ये तीनों साथ मिलकर सेवा करते थे। डॉक्टर विलियम कैरी, डॉक्टर मार्स। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय दर्शन के और मिशन की। और बाइबल में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपना प्रकाशन लोगों को प्रदान करता है, खासकर जो उसके विश्वासी हैं। और इसलिए अगर दर्शन नहीं है तो स्वतः हमारे अंदर अपनी बातें आएंगे और हम अपने अपने काम करेंगे। और जब अपने अपने काम करने लगते हैं तो उससे हमारी बड़ाई होती है, परमेश्वर को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए दर्शन के साथ मिशन की आवश्यकता है और दोनों साथ साथ चलता है। आप ये कह लीजिए कि दोनों पटरियां जो एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, इससे मिशन चलता है। एक तरफ दर्शन और एक तरफ मिशन। कई नाम हमारे कलीसिया के इतिहास में है, चर्च हिस्ट्री में है, जो मिशनरी के रूप में हमारे देश में आए या कहीं और गए। उनमें नाम है डॉक्टर विलियम कैरी का, जो श्रीरामपुर में आए और जिन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम की स्थापना करी। उनके दो मित्र थे, जोशुआ मार्समैन और डॉक्टर विलियम वॉट, और जिनको श्रीरामपुर ट्रायो कहा गया। और इनकी सेवकाई के कारण उस जगह प्रभु ने दया करी कि लगभग इनके जीवन के काल के दौरान 1500 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करा। एक बहुत बड़े कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ पर आज भी हमारे देश में इसी कॉलेज में, जिसको श्रीरामपुर कॉलेज कहा गया है, सेकुलर डिग्री दी जाती है और थियोलॉजिकल डिग्री दी जाती है। और साथ ही साथ प्रेस की स्थापना हुई। सबसे पहले जो किताब छपी वो बाइबल थी और इन्होंने
डॉक्टर विलियम कैरी ने लगभग 5 भाषाओं में पूरे बाइबल का अनुवाद करा और 35 भाषाओं में बाइबल के दूसरी किताब का अनुवाद करा। टोटल 40 किताबें, 40 भाषाओं में उन्होंने बाइबल का अनुवाद करा। मिशन और दर्शन, दर्शन या मिशन। फिर हम पढ़ते हैं हमारे देश के एक और बहुत बड़े मिशनरी का जिन्होंने फारसी और उर्दू की तालीम हासिल करी, वह है डॉक्टर हेनरी मार्टिन। और आपने हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट का नाम सुना, जो आज भी हैदराबाद में है। फिर आपने नाम सुना कि महिला का, जिनका नाम था एमी कारमाइकल, जिन्होंने डोनावर के अंदर उन महिलाओं के लिए काम करा जिनको देवदासी कहा गया, और उनको छुड़ा के लाती, उनको रखती, और आज भी ये जगह वहाँ पर है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ मिशनरीज हैं जो हमारे देश में, और भी मिशनरीज थे, डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ और भी मिशनरीज थे जिन्होंने यहाँ पर काम करा। और हमारे देश के मिशनरीज, पंडित रामाबाई, एक मिशनरी का काम तो था उनका, जिन्होंने उन लड़कियों को पाला जो समाज से तिरस्कृत थी, और जिनको अपने केड गांव मुक्ति मिशन मिलाकर उन्होंने रखा, और आज भी वो कार्य चल रहा है जिसको हम मुक्ति मिशन के रूप में जानते हैं। तो इनके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस एक मिशनरी के रूप में और अपने मित्र बरनबास के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसके 16 पद से, प्रेरित 13 अध्याय 16 पद से, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 13 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वाले सुनो। अब ये कहाँ बोल रहे हैं? वो पिसिदिया के अंताक्या के उस सिनागोग में बोल रहे हैं जहाँ पर उनको बोलने के लिए कहा गया। हर वक्त सुसमाचार के लिए तैयार होना एक मिशनरी का कार्य है, उसकी जिम्मेदारी है, हर वक्त तैयार रहना। और किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि हर वक्त गवाही देते रहो, लेकिन जब जरूरत हो तो शब्दों का इस्तेमाल करो। इसका मतलब यह है कि जो आपका जीवन है वो गवाही से परिपूर्ण होना चाहिए। आपके जीवन में कोई ऐसा समय ना हो, कोई ऐसा वक्त ना हो जब आप अपने बारे में बता ना सके। आपको क्या बताना है, और आपकी जो गवाही है उसको कोई चुनौती दे नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी गवाही है। लोग आपके विचारों को चैलेंज कर सकते हैं, लोग आपके तत्व ज्ञान को चैलेंज कर सकते हैं, लोग आपके सलाह को नहीं मान सकते हैं, लेकिन जहां तक आपकी गवाही की बात है कोई इसको नकार नहीं सकता। तो यहाँ पर पौलुस ने क्या गवाही दी है, देखिए यहाँ लिखा है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। अब यहाँ पर एक लंबा उसका व्याख्यान है जो 17 पद से लेकर के हमारे सामने काफी आगे तक जाता है, और यहाँ पर हम इसके बारे में देखते हैं। लेकिन इसमें जो, अगर हम समय की वजह से इसको नहीं देखेंगे, बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम वी डोंट वांट टू डिस्कस द एंटायर sermon of St. Paul, but one thing is important, what is said here in 17 verse of 13th chapter. The God of this people Israel chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt, and with the uplifted arm he led them out of it, and for about 40 years he put up with them in the wilderness. अब यहाँ पौलुस इनको, जो इस्राएली लोग थे यहाँ पर सिनागोग के अंदर पिसिदिया के अंतियोक में, उनको क्या बता रहा है? और ये शुरुआत है, वो तुरंत यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू नहीं करता। और इसमें एक फिलॉसफी, इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जब आपको सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिलता है, तुरंत आप यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। 2-3 मिनट रुक जाइए और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लीजिए कि क्यों आप यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, तब लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब पौलुस का कॉन्टेक्स्ट क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी? वो बताने लगा कि सुसमाचार की जो वैलिडिटी है वो कहाँ से आती है। उसने कहा, पूर्व काल में परमेश्वर ने इस्राएल जाति को, आप लोगों को, परमेश्वर हम लोगों को, चूंकि वो भी यहूदी था, उसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया और कनान देश में बसा दिया, और हम उसके वंशज हैं, हम उसके लोग हैं, ताकि लोग जो सुन रहे थे उनके मन के अंदर उत्सुकता और ज़्यादा काम हो जाए कि भाई ये हमारी बातें कर रहे हैं, हमारी बातें कर रहे हैं, हमारे लिए बोलने के लिए आए हैं। अगर हम कभी कभी इधर उधर की बात करने लग जाएं, या अगर हम कभी ऐसे लोगों के बीच में हैं जो किसी
विश्वास में नहीं है और दूसरे विश्वास में है, और अगर हम उनकी नुक्ताचीनी करने लग जाए तो आप मान लीजिए कि आपके श्रोता जो हैं चले जाएंगे या फिर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें जब प्रचार करने का मौका मिलता है, हम उस बात की गवाही दें, उस बात की पृष्ठभूमि बताएं जिस पर हम विश्वास करते हैं और अपनी गवाही बताएं, और इस प्रकार से पौलुस ने यहाँ पर करा। अब हम तीसरी बात में आते हैं जो पाया जाता है प्रेरितों काम के 13 अध्याय और उसके 26 पद में, जहाँ लिखा इस प्रकार से, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। अब यहाँ पौलुस इस पिसिदिया के अंताकिया में जो लोग थे उनके सामने इस बात को और थोड़ा सा साफ कर रहा है कि ये है क्या, क्योंकि उन दिनों में जो ये लोग थे ये अधिकतर ज्ञानवादियों से प्रभावित थे, और जो ज्ञानवादी विचारधारा जिसको नॉस्टिसिज्म कहा गया है, ये यूनान के अंदर सब तरफ फैला हुआ था। और इसके 3 महान शिक्षक हो चुके थे, यीशु मसीह के बहुत से पहले थे, सोक्रेटिस यानी सुकरात, प्लेटो, और तीसरा था एरिस्टोटल या अरस्तु। और इन लोगों का जो विचार था, इनकी जो विचारधाराएं थी, वो ज्ञानवादी विचारधाराएं थी। वो कहते थे कि अंधकार जो है वो पाप है, पाप में चीज़ें अंधकार के रूप में है, और जो ज्ञान है, अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते तो हम पाप से छूट करके ज्योति में आ जाते हैं। ये मूल में इनकी शिक्षाएं थी जिसको नॉस्टिसिज्म कहा गया। और इसके संदर्भ में और बहुत सी बातें हैं जो इन दिनों में सिखाया जाता था। तो यहाँ पर जब पौलुस आए और अंताकिया के इस आराधनालय में या सिनागोग में प्रचार करने लगे, तो उन्हें खास प्रकार से यीशु मसीह के बारे में उस बात को स्पष्ट करा। When Paul and Barnabas came to this synagogue at Antioch of Pisidia, and they wanted to clarify the gospel of Jesus Christ, and now Paul talks about little bit more about the gospel and its deep meaning. And he said, brothers, chapter 13 verse 26, brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation. वो उन्हें बताना मांग रहा था कि भाइयों, जो सुसमाचार तुम्हारे बीच में रखना चाहता हूँ मैं, जिसको मैंने रखा है, जिसको तुम सुनना चाहते हो, वो सुसमाचार हमारे मूल पिता अब्राहम के द्वारा हमारे बीच में पहुंचा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसने उसको कहा कि तू और तेरा घराना, तेरा परिवार सारे संसार के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। और परमेश्वर ने उसके द्वारा ऐसा करा, और उसी के द्वारा वो कहता है कि ये सुसमाचार है, और इसी सुसमाचार से हमें डरने की आवश्यकता है। इसमें हमारी भलाई है, लेकिन इसी के सुसमाचार के देने वाले से हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सुसमाचार जो है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च परमेश्वर का है, जो देहधारी होकर के यीशु मसीह में इस संसार में आ गए। इसका वर्णन पौलुस उनसे करने लगा और लोग बड़े चाव के साथ सुनने लगे। और उसने कहा कि इसी का समाचार तुम्हारे पास भेजा गया, हम इस सुसमाचार को तुम्हारे पास लाए और तुम इसे सुनो। एक जो मिशनरी होता है, जो पद प्रदर्शक सुसमाचार का वाहक होता है, जिसको पायनियर मिशनरी कहा गया है, उनके पास ये संदेश है। और जो उस समय था 2000 साल पहले, आज भी है। इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। अगर रद्द-बदल होता है तो हम परेशानी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सुसमाचार हमारा नहीं है। पौलुस अपने बुलाहट के बारे में कहते हैं, अगर आप पढ़ें बाद में गलतियों के पहले अध्याय के अंदर, कि जो सुसमाचार मुझे दिया गया और जिस बुलाहट से मुझे बुलाया गया, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, या किसी मनुष्य के लिए नहीं, पर स्वर्ग से मुझे दिया गया। और इसलिए मैं इसका प्रचारक हूँ, इसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इसके बारे में उसने बहुत सी बातें यहाँ पर कही, जिसको आप अपने पढ़ाई में पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें चौथी बात को, जो 42 पद से पाया जाता है। 42 पद, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर से सुनाई जाएं। As they went out, the people begged that these things might be told them
द नेक्स्ट संडे ऑल्सो, नेक्स्ट साबत ऑल्सो। अब उन्होंने क्या क्या बातें करी, अगर आप इसको पढ़ेंगे इस पृष्ठ को, तो 42 पद के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, पौलुस उनको परमेश्वर के बारे में बात करता है, पुनरुत्थान की बात करता है। अगर आप देखें यहाँ पर कि 28 पद में कहता है, उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाना, किसमें नहीं पाया, यीशु मसीह में नहीं पाया। तो अभी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया। पुनरुत्थान, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया। गॉड रेज्ड हिम आफ्टर everything about him was fulfilled, and because of that only he was crucified. And then he says here, but God raised him from the dead, verse 30. And for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. और यहाँ वो कहते हैं, और वह उन्हें जो उसके साथ यरूशलेम से गलील से यरूशलेम में आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने, अब वे ही उसके गवाह हैं। मरने के बाद 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहे प्रभु, हालांकि उनके साथ नहीं चलते थे क्योंकि वो महिमा में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनके साथ रहते थे और 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा। कल रविवार का दिन था, मैंने आपको कल एक और हवाला दिया था, किस प्रकार से गलील के झील के किनारे जो मछली पकड़ते पकड़ते शिष्य रात भर परेशान हो गए, तो यीशु मसीह ने भोर के समय आकर कहा, नाव के दाहिनी तरफ जाल डालो। और जब उन्होंने ऐसा करा तो 153 मछलियों से जो बड़ी मछलियां थी जाल में आ गईं और उनको वो लेकर के आए। ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद एक दर्शन था अपने चेलों को जो उसने दिया। तो पौलुस उसी बात को कहता, वो कहता है कि जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की और तो उसे क्रूस पर उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने, अब भी वे उसके गवाह हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दे रहा, ताकि उसकी गवाही वो देते रहे। और ये कौन लोग थे, आप सब जानते, मछुए थे अधिकतर, और एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसको पकड़वा दिया। बाकी अधिकतर ये मछुए थे, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये शायद अनपढ़ भी थे, लेकिन प्रभु ने उनको ऐसा तैयार करा और अपने बारे में उनको बताया कि वो उसके गवाह बन गए। और यहाँ पर ये किसके गवाह हैं, जीवित हुए मसीह के गवाह हैं। The Lord prepared them in his lifetime and they become his witnesses about his death, burial and about his resurrection. और इसलिए वो कहते हैं 32 पद में, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। Now he come to the point. After talking all these things in a brief way, now he is telling them, the audience at synagogue at Antioch of Pisidia, we proclaim the word of God, the good news of that, and we bring you the good news that what God promised to the fathers in the olden days. और उसने कहा कि मैं उसी का समाचार तुम्हें सुनाता हूं, तुम इसको सुनो, इस पर आत्मसात करो और इस पर विश्वास अगर करोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। Friends, in the mission field, this takes place. The missionaries came to our country, or the cross-cultural missionaries went from our country to other places, especially among the tribals and people of high caste, whatever so-called high caste. They proclaimed the good news of Jesus Christ. And people were convicted and they believed in the Jesus Christ. लोग कायल हो गए और सुसमाचार पर विश्वास करा, क्योंकि इसमें सच्चाई है और इसमें अधिकार है। किसका अधिकार? स्वर्ग का अधिकार। कोई व्यक्ति स्वर्ग के अधिकार की बात झुटला नहीं सकता, क्योंकि सत्य है। यीशु मसीह ने कहा था, जो मैं बार बार आपको कहता, बाइबल में लिखा है कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो उसने दिया, और यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने कहा, चौथी बात जो हमने देखी, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करके कहने लगे कि अब अगले सबत के दिन हमें फिर ये बातें बताया जाए। इतने ज़्यादा ये लोग उत्सुक हो गए हैं
इनकी उत्सुकता जाग गई कि ये पौलुस से कहने लगे, पौलुस और बरनबास से, कि अगले रविवार अगले सब्त के दिन फिर से आना और हमें तुम ये बातें बताना। लोगों के अंदर उत्सुकता को कायम करने के लिए पवित्र आत्मा उनके मन को तैयार करता है। लेकिन दूसरी बात, जो प्रचारक हम लोग हैं, जो मिशनरी जो हम हैं, या प्रभु के सेवक लोग हम हैं, हम उनको इस प्रकार से समझाना चाहते हैं कि वो समझ जाएं। उनको हम उलझाते नहीं तत्व ज्ञान की बातों में, उनको हम उनके बारे में जो वो विश्वास करते हैं नहीं करते हैं उनके बारे में नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, लेकिन सीधाई से हम उनको बताना चाहते हैं कि सुसमाचार क्या है और इसको अगर वो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में क्या आशीष मिलेगी। और इसलिए जब वो निकलने लगे तो यहाँ पर लोगों ने उनसे कहा, दोबारा आना अगले सब्त के दिन, अगले सब्त के दिन फिर से आना। और यहाँ 43 वर्ष में लिखा है, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए बहुत से भक्तों ने बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अब पौलुस और बरनबास उनको समझा रहे हैं जिन्होंने विश्वास करा था पिसिदिया के अंत्योकिया में कि उसके वचन में बने रहो, उसके वचन में बने रहो, उसमें तुम्हें बने रहने की आवश्यकता, उसमें तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता। तो ये इनके जीवन के अंदर खास बात पाई गई। अब हम देखते हैं 5वीं बात को, जो पाया जाता है प्रेरितों काम के 13 अध्याय के 44 पद में, 44 वर्ष। अगले दिन सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हुए। अगले दिन, अगले सब्त के दिन, एक हफ्ते के बाद लिखा है नगर के प्राय सब लोग, क्योंकि पौलुस और बरनबास की जो बातें उन्होंने सुनी थी पिछले सब्त के दिन, इनके मनों को कचोटा था। अब बहुतों ने विश्वास करते हैं, लिखा है कि बहुतों ने विश्वास किया, बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, उनके शिष्य बन गए और ये लोग हफ्ते भर घूमते रहे। और जब अगला सब्त का दिन आया तो यहाँ पर मौजूद थे। एक बहुत बड़ी सभा, वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई। वहाँ पर लोग जानना चाहते थे कि ये सुसमाचार क्या है। इनमें से बहुत से ज्ञानवादी थे, बहुत से किसी विश्वास के थे ही नहीं, लेकिन अब उनके मन के अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ और वो विश्वास में आ गए। और जो विश्वास में आ गए थे उन्होंने लोगों को बताया और अगले सब्त के दिन ये लोग भी वहाँ पर उपस्थित हुए। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डर से डाह से भर गए। अब कुछ यहूदी लोग थे वहाँ पर, इन्होंने देखा कि ये तो पूरी भीड़ ही आ रही है, तो उनके मन में डाह उत्पन्न हुआ। और आज भी ये होता है, बहुत से लोग जब वो देखते हैं कि लोग विश्वास कर रहे हैं तो 10 प्रकार के सवाल करते हैं, 10 प्रकार की बातें करते हैं कि भाई ये हो सकता है क्या। और जब वो खुद अपने आंखों से देखते हैं तो चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि जानते ये हो रहा। चाहे वचन के प्रचार की बात आप करें, चाहे चंगाई की बात करें, और बहुत सारी ऐसी बातें करें, आप देखेंगे लोग पहले तो सवाल करेंगे, कहेंगे भाई ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेकिन जब अपनी आंखों से देखते हैं और वो इस बात को महसूस करके कायल हो जाते हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो लोग वहाँ थे, यहूदी लोग, वो डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों को विरोध करने लगे। और फिर लोगों को उकसाया उन्होंने कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये इंसान की फितूर है इंसान की, कि जब वो अच्छाई को देख नहीं सकता तो उसके विरोध में हो जाता। और यहाँ पर यही हुआ। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि पौलुस का विरोध यहाँ शुरू हो गया पिसिदिया के अंत्योकिया में। बहुतों ने विश्वास करा और दूसरे सब्त के दिन बहुत से लोग, पूरा शहर आ गया। तब उन्हीं में से कुछ यहूदी लोगों ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर सब लोग चढ़े जाए तो फिर हमारी कौन सुनेगा। इसलिए वहाँ लोगों के अंदर जो लोग वहाँ थे, यहूदी लोग, यहूदी के अगुवे थे, शायद फरीसी होंगे, सद्दुकी होंगे, और भी लोग होंगे। उन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू करा कि भैया ऐसा नहीं है जो ये कह रहे हैं, अब तुम यूं ही विश्वास क्यों कर रहे हो, उनके पीछे क्यों चल रहे हो, भाई हम भी तो यहाँ कुछ रहते हैं। तो ये बात वहाँ पर हुई और इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम देखेंगे 6वें बात को, जो पद 46 पर आधारित है। प्रेरितों काम उसका 46 पद, प्रेरितों काम 13 अध्याय और 46 पद। हम लोग 6वीं बात पर गौर कर रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जो 6वीं बात है, किस प्रकार से वे लोग जो वहाँ थे पिसिदिया के अंत्योकिया में, कुछ लोग जो यहूदी लोग थे, ये इसके विरोध हो गए
पौलुस के और बरनबास के, और कुछ लोगों को उकसाया, और यहाँ तक उकसाया कि वो उनका विरोध करने लगे। यहाँ लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो तो अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा थी। अब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि वो अन्य जातियों में जो गैर यहूदी हैं सुसमाचार का प्रचार करें, और अब इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है, वी सी हियर द सिक्स्थ थिंग, एंड पॉल एंड बारनबास स्पोक आउट बोल्डली, saying it was necessary that the word of God be spoken first to you, since you thrust it aside and judge yourself unworthy of eternal life. Behold, we are now turning to the Gentiles. ये यहाँ पर हम देखते हैं, इसके पहले भी पतरस को उस घर में ले जाया गया जो अन्य जाति एक सूबेदार था, कर्नेलियस, और वहाँ सुसमाचार प्रचार करा। और यहाँ पर हम दूसरी बार देखते हैं कि अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पौलुस और बरनबास साहब जाते हैं यहाँ से, और यहाँ उन्होंने उनको कहा कि तुम लोग जो तुम यहूदी लोग हो, परमेश्वर की चुनी प्रजा हो, अब तुम इस वचन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम उन लोग बीच में जाएंगे जो इसके हकदार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनंत योजना में वो इसके हकदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि जो विश्वास करता है उद्धार पाता है, वो उद्धार पाता है। और यहाँ पर ठीक यहाँ बताया गया, और आगे अब देखिए यहाँ पर, और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, और देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। अब वो अपने बारे में लोगों को बताता है उस सिनागोग के अंदर या बाहर भी, पिसिदिया के अंताकिया में, कि भाइयों और बहनों, अब हम दोनों अन्य जातियों में जाते हैं, खासकर मैं, क्योंकि पौलुस अपने बारे में कह रहा था वहाँ पर कि चूंकि तुम लोगों ने सुसमाचार का तिरस्कार करा या लोगों को बरगलाया, अब तुम इससे महरूम हो जाओगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हम उनके बीच में प्रचार करेंगे जो अन्य जातीय लोग हैं। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जिन्होंने अनंत जीवन के लिए ठहराया गया तो उन्होंने विश्वास किया, ना केवल अन्य जातियों में से लेकिन यहूदियों में से। और इसको एक सिद्धांत कहा गया है। सिद्धांत है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन, पहले से ठहराया जाना। और इसके बारे में इफिसियों के अंदर पौलुस ने बहुत कुछ लिखा है, जिस पर अभी हम गौर नहीं करेंगे। और आगे चल के जो कलीसिया के विद्वान हुए, कलीसिया के सिखाने वाले हुए, जॉन कैल्विन और बाकी लोगों ने इसकी शिक्षा दी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो आदि भी था, अंत भी है, सब कुछ है। उसका जो ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान भी है, वर्तमान का ज्ञान भी है, और भविष्य का ज्ञान भी है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता, मेरे और आपके लिए भी जानता। वो जानता कि हम विश्वास करेंगे और हमने करा है। यहाँ वही पूर्व ज्ञान है कि परमेश्वर के द्वारा जो ठहराया गया तो उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने यीशु मसीह के साथ चलने की प्रतिज्ञा करी। तो यहाँ पर इस बात को हमें जानने समझने की आवश्यकता है, लेकिन इससे ये बात नहीं कि हम प्रचार ना करें। कई लोग कहते हैं सब परमेश्वर जानता है तो विश्वास वो करेंगे। नहीं, हमें बताने की आवश्यकता, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर ने काम कलीसिया को दिया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, और तब तक करें जब तक हमें वो करने के लिए अवसर प्रदान करता है। और इस बात को पौलुस जानते थे और बरनबास जानते थे। अब हम 7वीं बात को देखेंगे, जो आज की स्टडी का आखिरी होगा। 7वीं बात जो 50वें पद में पाया जाता है, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय 50वां पद। परंतु यहूदियों ने भक्त अकुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दी। इन्होंने सोचा कि भाई अब चलो हाथ धो लो ये सब बातों से, ये तो इनको भगा दो यहाँ से।
अब अंत में हम देख रहे हैं इसके छठी बात को हमने देखी, किस प्रकार से पौलुस और सिलास उनके बीच से निकलना चाहते थे और उन्होंने कहा कि अब हम अन्य जाति की तरफ जाते हैं। जब इन लोगों ने, यहूदियों ने, बहुत से लोगों ने विश्वास किया, पर कुछ लोग थे जो इनके खिलाफ हो गए और लोगों को बरगलाया। आज भी यही होता है। अभी मैं कुछ महीनों पहले उड़ीसा में था और हम लोग एक ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह गए थे आराधना करने के लिए। सब कुछ ऐसे चल रहा था। एक पंडाल था जिसके अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे और वो व्यक्ति बैठा था जो बाद में उठकर चिल्लाने लगा। करीब पौन घंटे के बाद वो व्यक्ति उठा और चिल्लाने लगा कि सब बंद करो, सब बंद करो। तो ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं होती हैं, उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। पौलुस ने यहाँ पर साफ साफ कहा, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं, अब हम अन्य जातियों में जाते हैं। मिशन के स्ट्रेटजी में हमें इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम सावधान रहें और लोगों के साथ नहीं उलझें, लोगों के साथ नहीं उलझें। पौलुस ने यही कहा कि बिना उलझे हुए ये दोनों, बरनबास और पौलुस, वहाँ से निकल गए और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ लिखा है 7वीं बात 50 पद प्रेरित 13 अध्याय। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव के धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए, लेकिन चेले आनंद से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना घटती है। There's a very awkward situation that arose here. If you read from verse 50, but the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. But they shook off their dust from their feet against them and went to Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. हमने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से संत पौलुस और बरनबास यहाँ के काम को समाप्त करके इकुनियुम में चले गए। अगर उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता, निकाला नहीं जाता, शायद कुछ दिन और रहते, लेकिन परमेश्वर कभी कभी ऐसा होने देता है और यहाँ उसने होने दिया और वह यहाँ से चले गए इकुनियुम को। हम उनके जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू अस इन दिस वे, एंड वी सॉ हाउ सेंट पॉल एंड बारनबास were eager to share the good news in Antioch of Pisidia, but they had to face some opposition, and therefore they left this place and went to Iconium. प्रभु धन्यवाद देते, यहाँ पर संत पौलुस और बरनबास ने कार्य करा प्रभु, और वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हुई और वो वहाँ से विरोध का सामना करते हुए उनको वहाँ से जाना पड़ा। हम जानते प्रभु कि ये सत्यता है प्रभु मिशन फील्ड की। जब हम आपके वचन का प्रचार करते हैं प्रभु, तो कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप अपने लोगों को संभालते हैं। इस अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise. Who will move through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Oh, build your church, Lord, make it strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise. Who will move through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Oh, build your church, Lord, make it strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son.
Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. प्यारे भाई और बहनों, आज हमने हमारे इस अध्ययन के अंतर्गत संत पौलुस के मिशनरी यात्रा के पहली यात्रा के दूसरे दिन के अध्ययन को समाप्त करा और हमारी आशा है कि हमने आशीष प्राप्त करी है। 2-3 सूचनाएं जिनको याद रखेंगे। हम लोग निरंतर उनकी मदद करना चाहते हैं जो आवश्यकता में है। अगर आप चाहते हैं इनकी मदद करना तो मैंने पिछले दिनों आपको लिख के दिया है कि आपको क्या करना है। आप कैश न दे करके वो सामान 2-3-4 पैकेट आप ला के चर्च में रख सकते हैं और मंगलवार यानी 19 तारीख को 11:30-12 बजे दोपहर को ये उनको बांटा जाएगा। इस पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इन दिनों में हम लॉकडाउन के पीरियड में है, ये और बढ़ा दिया गया है। अब मई महीने का आखिर तक है, इसलिए हम घरों में रहें और बाहर उसी समय जाएं शॉपिंग के लिए, अपने राशन खरीदने के लिए जो समय हमें दिया गया है। पब्लिक डिस्टेंस बनाए रखें ताकि किसी प्रकार से किसी को कोई हानि ना हो। कल हम इसी समय मिलेंगे ठीक शाम को 7:30 बजे एक और अध्याय को लेकर जो संत पौलुस की मिशनरी यात्रा के संदर्भ में है। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के बाइबल अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for speaking to us for this during this Bible study, and we submit our life on your altar. अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करें, हमें संभालें। जो बीमार हैं चंगाई दे प्रभु, और जो दुख और परेशानी में है आप उनको शांति दें, उनके साथ रहें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट विद ऑल ऑफ अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन। जीसस इज लॉर्ड। प्रभु यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे। शांति से रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। May the Lord bless you and guide you and help you. Have a good night rest. सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।